तो जैसे कि मैंने बोला, एज आई टोल्ड टू यू दैट मैं आज आपको यहाँ पे बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ अपने एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ कुछ इंटरेक्ट करके, जो इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को इंस्पायर करेगा, आप लोगों को एक कैरियर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा जो है सो ये एक इन्फॉर्मेशंस आपके लिए मिलेगा आपको इस वीडियो के ज़रिए। और ये इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए आप अपना कैरियर प्लान भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ एक हमारी सक्सेसफुल कैंडिडेट है जो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे रही हैं। पहले आप लोग देखे होंगे बहुत सारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ नंदिनी रही हैं। तो ये नंदिनी है जो डिप्लोमा इन HR प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया हमारे यहाँ से। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत जगह पे इंटरव्यू भी अटेंड किया, कामयाबी भी मिली और अभी ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हैं अपने कैरियर ग्रोथ को लेकर के और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं, है ना। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगा और ये बातों के ज़रिए मैं अपने व्यूअर्स को भी बस एक राइट पाथ दिखाना चाहता हूँ, कैरियर दिखाना चाहता हूँ, जो वो भी इंस्पायर करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ आपकी बातों से। और इसी पर्पज़ से मैं वीडियो आज आपके साथ बैठ के एक क्रिएट कर रहा हूँ और एक टॉक शो की तरह मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली इसको हम बोल सकते हैं जो HR सक्सेस टॉक शो। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू जयप्रकाश HR सक्सेस टॉक शो। Welcome to all of you in HR Success Talk Show, and today our guest is my special student नंदिनी। और नंदिनी के साथ हम कुछ बातें करेंगे और वो सारी बातें एक नॉर्मल HR से रिलेटेड ही होंगी और ये सारी बातों से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ वॉच टिल एंड दिस कंप्लीट टॉक शो। तो नंदिनी, सबसे फर्स्ट तो वेलकम है आपको इस सक्सेस टॉक शो में। और एज़ यूजुअल हमारी कोशिश यही रहती है जो हम सक्सेस टॉक शो के ज़रिए पूरी दुनिया को, सारे वर्ल्ड को, जितने भी HR एस्पायरेंट हैं सबको अपने कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूं, एक तरह से मिलवाऊं आपसे, मतलब मीट टू नंदिनी लाइक दिस। तो ये एक मेरी कोशिश है। तो आज मैं आपसे सबको मिलवा रहा हूं और आप चूँकि कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। मुझे याद है जब आप यहाँ पे आई थी तो इसी जगह से बैठ कर सबसे पहले आप मेरे साथ इंटरेक्ट की थी और एक ड्रीम था आपके जहन में जो बहुत कुछ सीखना है सर, हमको बहुत कुछ सीख के आप कैरियर में ग्रो करनी है, आगे बढ़नी है। और ये चीज़ बिल्कुल मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, जो पूरी ट्रेनिंग के दरमियान आप बहुत ही डेडिकेट रहे हो, बहुत ही डेडिकेट, फुल्ली डेडिकेटेड। ऑलवेज कोशिश आप करती थी जो कि मैं टाइम पे क्लास में आऊँ, क्लास में ऑफलाइन क्लासेस करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीखने की कोशिश करूँ। बहुत सीरियस रहती थी आप क्लास में, हर बात को समझना, योर बॉडी लैंग्वेज, योर इंटरेस्ट लेवल, मतलब आप थोड़ा भी क्लास मिस नहीं करना चाहती थी। तो ये जो इंटेंसिटी थी आपकी, ये काबिल तारीफ थी। और मैं चाहूँगा जो सारे स्टूडेंट्स का ऐसा इंटेंसिटी करें लर्निंग को लेकर। आप बहुत ही ज़्यादा सिंसियर लर्निंग में रहे, आप हमेशा क्वेश्चंस भी करना, सारी चीज़ों को समझना, ये आपके अंदर काफ़ी रहा और उसी की वजह से आपको कामयाबी मिला। जहाँ पे भी आप इंटरव्यू में गए वहाँ पे कामयाबी भी आपको मिला। तो ये तक मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा नंदिनी, जो आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशंस बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बेसिकली मैं तो ग्रेजुएट हूँ BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन मैंने MBA किया था HR में। मेरा हमेशा ड्रीम था एज ए HR जॉब करना। मैं जो कंपनी में अभी काम कर रही हूँ उसमें मैं एज ए इंजीनियर जॉब किया था पहले। फिर उसके बाद जब मैंने MBA किया फिर मैंने HR में शिफ्ट किया। तो मैं रिक्रूटमेंट पार्ट, ये सब पार्ट देख रही थी, तो मुझे फुल्ली इन HR में जाना था। तो I4 बेस में आके मुझे इधर टैक्स कैलकुलेशंस, पेरोल, रिक्रूटमेंट, टोटल फॉर्म्स वगैरह सब कुछ मैंने समझा, सब कुछ सीखा और मैंने फिर से एक नए कैंडिडेट की तरीके से मेरे अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया। तो मैं उधर एज ए HR जर्नलिस्ट सिलेक्ट हो गई एंड मुझे हायर पोजीशन मिली बिकॉज ऑफ I4 टेस्ट। ग्रेट, ये बहुत अच्छा है और आप डिजर्व करती हैं ये हायर पोजीशन बिकॉज यू हैव दैट लेवल ऑफ क्वालिटी। तो ये ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ट्रेनिंग कर रही थी यहाँ पे? किस ट्रेनिंग थ्रू आउट सर तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। हर मतलब मॉड्यूल को, हमारा टोटल में भी 14 to 16 मॉड्यूल था। तो HR पार्ट मैंने जो MBA में पढ़ाई भी किया था, इतना ज़्यादा कुछ नहीं था जो मेरा कुछ काम में नहीं आया। बट इस ट्रेनिंग के दौरान मैंने इतना कुछ सीखा जो मुझे प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्प किया। जो एक्चुअल एज अ HR चाहिए काम करने के लिए, वो मुझे इधर सीखने को मिला है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने I4 बेस ज्वाइन किया था।
और आपका वर्कशॉप वगैरह भी कुछ मिले, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। PFESI का वर्कशॉप मिला था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे मुझे थोड़ा बहुत पता था, मुझे वर्कशॉप के लेकर मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल गया कि क्या होता है PFESI कैलकुलेशंस वगैरह, टैक्स कैलकुलेशन सर पूरा एकदम एक्सेल में पूरा समझाया। मतलब 2-3 क्लास सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के ऊपर ही गया था। तो मतलब इतना ज़्यादा एलोबरेट किधर भी नहीं होता है। मे बी मुझे मतलब I4 इज़ माई बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मेरी HR करियर में मुझे बहुत कुछ, मेरा पूरा बेसिक क्लियर हो गया इधर ज्वाइन Great, करके। great. तो अगर मान लीजिए कोई भी फ्रेशर्स कैंडिडेट जी आप ही की तरह अगर ट्रांजिशन करना चाहे, जी क्योंकि बहुत सारे लोग बीटेक में हैं, बहुत सारे लोग बीटेक में हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वो चाह रहे हैं, या फिर MBA नहीं भी किए हुए हैं और वो चाह रहे हैं जो HR में मैं जाऊं, या हो सकता है प्लान करें जो कि मैं MBA करूं फिर HR में डिप्लोमा वगैरह लेके फिर आगे बढ़ूं। तो अगर कोई बीटेक अभी पास किए हैं या फिर बीटेक में काम करें, ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, HR में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप चूँकि ट्रांजिशन बहुत अच्छे से की हो, आप ज्वाइन की थी एज इंजीनियर, फिर उसके बाद आप HR में आ गए, तो वैसा कैंडिडेट्स कैसे HR में आए, इसके लिए आप सबसे बेस्ट गाइडेंस दे सकते हो? बेसिकली अगर कम टाइम में HR के बारे में जानना हो, लाइक इन 3 to 4 months, I4 बेस इज अ गुड ऑप्शन। मतलब I4 बेस्ड आप आँख बंद करके ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कम टाइम में प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए। अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर MBA। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए I4 बेस में ज्वाइन करके, अगर आप सपोज अब बीटेक हो या सब कुछ भी हो, BBA MBA कुछ भी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप I4 बेस में ज्वाइन कीजिए। इधर 3-4 महीने का कोर्स कीजिए, आपको नॉलेज आ जाएगा, आप इजीली किधर भी एज ए HR अप्लाई कर सकते हो। और इधर से वैसे भी प्लेसमेंट का बहुत हेल्प मिलता है। रिंकू दी, अर्पिता दी बोथ हेल्प मी अलॉट विथ सर। तो I4 बेस का पूरा टीम बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव है, सबको ही हेल्प करता है। प्लेसमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है अर्पिता दी। मतलब हमेशा नंदिनी ये करना है, ये JD है देख लो, मैंने भेजा, ये करना है देख लो, पे स्केल के आसपास है ना, कर लो। मतलब रिंकू दी हमेशा बोलती है कि इतने बजे क्लास है, इतने बजे ख़त्म होगा, अच्छा ये क्लास डिसमिस हो गया। मतलब पूरा टीम बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इधर कोर्स करके। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। ये अच्छा, ये अगर मैं फिर से एक बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो बीटेक जो है वो अगर HR में ट्रांजिशन करना चाहे तो बना सकते हैं क्या? ये हाँ सर, बना सकते हैं, बिल्कुल वो आ सकते हैं HR में अगर चाहें तो एकदम, आ सकते हैं, एकदम। और सीनियर पोजीशन पे भी जा सकते हैं। सीनियर पोजीशन में भी जा सकते जैसे हैं। आप सीनियर पोजीशंस जी। पे, तो वैसे सीनियर पोजीशंस पे भी जा जी सकते जी हैं। बिल्कुल। तो जितने भी बीटेक स्टूडेंट्स हैं, आप मीट टू आवर सक्सेसफुल स्टूडेंट नंदिनी, जो कि एक बीटेक बैकग्राउंड से शुरू में ज्वाइन की थी एज ए इंजीनियर कंपनी में, लेकिन सपना था इनको HR में कैरियर बनाने का, और वो सपना इन्होंने साकार किया, सच किया। ये I4 बेस्ट में आई, यहाँ से स्किल डेवलप की, और उसके बाद फिर यहाँ से फिर इंटरव्यू दी, और फिर HR में एक सीनियर पोजीशंस पे जाके वहाँ पे काम कर रही हैं, और बहुत ही गुड लर्नर भी हैं। नो डाउट बीटेक हैं तो इंटेलिजेंट भी हैं, साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो टेक्निकल जॉब है, नॉन टेक्निकल है, मैं जा पाऊँगा कि नहीं, या मेरे को प्रेफर करेंगे कि नहीं। तो बहुत अच्छे से ट्रांजिशन आप लोग भी कर सकते हो अगर आप चाहें तो, आप सीनियर पोजीशंस पे भी जा सकते हैं। अच्छी पैकेज भी इनकी, बहुत अच्छी पैकेज है, बहुत अच्छा पर्क्स इनको मिलता है, अच्छी CTC इनको मिला है। मैं वो चीज़ कॉन्फिडेंशियली रखना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बता दें कि स्टैंडर्ड CTC इनका है, और काफ़ी अच्छी इनकी पर्क्स हैं, एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। तो ये सारी, और ये उन्हीं को मिलता है जो सीनियर पोजीशंस पे होता है। तो सारी चीज़ें अवेल कर रही हैं, मैं सामने में इनको बोल रहे हैं अवेल कर रही हैं, और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। जो मुझे जब अर्पिता बोली तो बोला देखो अर्पिता, एक सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या है, जो हमारे कैंडिडेट अगर सेटिस्फाई है, कुछ अल्टीमेटली तो ग्रोथ ही चाहिए था उनको, वो ग्रोथ उनको मिला, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, और यही चीज़ मैटर करता है, यही चीज़ सबसे बड़ी मैटर करता है, जो हमारा कैंडिडेट कितना सेटिस्फाई है। तो सो रियली आई एम वेरी मच हैप्पी मैं, और बिल्कुल मैं विश करता हूँ जो आप कैरियर में बहुत आगे बढ़िए, आप बहुत आगे बढ़िए, और आप सारी ऊंचाई छुइए अपने कैरियर में, और आप आगे बढ़ेंगी, बिकॉज यू आर अ वेरी गुड लर्नर, यू आर मीन्स, आप मैं क्या बताऊँ, जो कि जो आप हमेशा एम्बिशियस गर्ल ऑल्सो, आप बहुत ही एम्बिशियस हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, और जिसके पास एम्बिशन हो, जो सेट कर ले मुझे आगे बढ़ना है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बोलता है ना, वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर हम सोच लें जो मुझे HR में टॉप पे जाना है,
तो रास्ता तो मिलने लगता जी। है। और वो आप में वो पैसन मुझे दिख रहा है, तो वो आप में पैसन दिख रहा है, यू आर अ वेरी मच पैशनेट, और इसी वजह से आप कामयाब हुए। ये मैं पहला फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई रियलाइज। और मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या और जो पुराने भी हैं, वो सब पैसन इनके तरह रखिए, जो इनमें पैसन है वो पैसन ऐसे ही अगर आप डेडिकेट हैं, कमिटेड हैं, क्लास को लेकर बहुत ही सिंसियर हैं, एक एक क्लास को लेकर काफ़ी सिंसियर हैं, नोट्स को लेकर सिंसियर हैं, कुछ चीज़ मिस नहीं करना चाहते हैं, टाइम पे आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पढ़ाई हो जाए, जी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लर्न करूँ, तो वो इंटेंसिटी इनमें था, वो इसी वजह से कामयाब हुई है। तो आप लोगों में ये रखना पड़ेगा, अगर ये सारी चीज़ें आप में है तो आप भी कामयाब होंगे। और नेक्स्ट मैं 2 मैसेज आपसे लूँगा, एक HR एस्पायरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे, और दूसरा I4बेस्ट के लिए आप क्या बोलेंगे? HR एस्पिरेंट्स जो मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, मैंने MBA किया था, मैं रिक्रूटमेंट पार्ट देख रही थी और डिज़ाइन भी हैंडल कर रही थी, ठीक है, ऑपरेशन पार्ट भी देख रही थी, रिक्रूटमेंट भी कर रही थी। HR बेस में मैंने ज्वाइन करके मैं टोटल HR जर्नलिस्ट पार्ट में चली गई, ऑपरेशंस पार्ट छोड़ के। तो ये मुझे ट्रांजिशन मिला। अगर कोई HR एस्पिरेंट ट्रांजिशन के लिए I4बेस ज्वाइन कर रहा है तो इट्स अ गुड प्लेस, ठीक है। और जो फ्रेशर है, जो एज अ फ्रेशर HR स्टार्ट करना चाहते हैं, तो I4बेस में आँख बंद करके ज्वाइन कर जाओ, सब कुछ सीख जाओगे। आप लोग बाहर भी अप्लाई करके और इधर का भी प्लेसमेंट लेके एक अच्छी जगह पे आप जॉब कर सकते हो। और I4बेस में जो चल रहा है, जैसा पैटर्न है, जैसा मॉड्यूल्स है और जैसा कोऑर्डिनेशन है, मुझे लगता है ऐसा ही चलना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलता है ऐसे ही, मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट है। तो अभी कोई चेंजेस नहीं करना है, नहीं, इसी नहीं। को कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। एकदम थैंक यू फॉर गिविंग योर फीडबैक, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, और ये बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, और इनकी फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है, वेरी मच वैल्यूएबल, बिकॉज द थिंग्स यू आर टेलिंग मी। तो कोशिश यही करूँगा जब भी इसी चीज़ को चलाऊँ, ज़्यादा चेंजेस में ना करूँ, और आप ही की तरह और भी कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करूँ यहाँ से। तो सो गाइस, वन थिंग्स आई विल टेल टू ऑल ऑफ यू, अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो नंदिनी की तरह, आप भी अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं जो HR में बेस्ट कैरियर अपना बनाएं, तो फिर I4बेस्ट एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, 6 मंथ्स की डिप्लोमा ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करनी है। हमारी कोशिश रहेगी 6 मंथ्स में आपको सेटअप कर दूँ एज HR प्रोफेशनल, जैसे आज नंदिनी सेटअप में है, और आप भी नंदिनी की तरह हमारे साथ बैठ के यहाँ पे सक्सेस टॉक शो कर सकते हैं, कामयाबी बना सकते हैं, और दूसरे लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। तो अगर रियली HR का सपना है, आपको HR में कैरियर बनाना है, तो डोंट वेट, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू आवर टीम। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, आपकी you बहुत so अच्छी आगे कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच।